इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। ये फाइल हैंडलिंग पे पहला लेक्चर है, शायद 2 या 3 लेक्चर्स आ सकते हैं फाइल हैंडलिंग के ऊपर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस बार अब जो हमारी फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क, जो आपके अगर विंडोज़ चलाते हैं तो आपके उसमें सी नाम की एक विंडोज़ हार्ड डिस्क होगी, वो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि वो एक एग्जांपल है हार्ड डिस्क वगैरह कैसे हम किसी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं जो कि रोम टाइप की है, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी टाइप की है। अब रीड ओनली तो नहीं है, मतलब कि उसको आप ऐसा समझिए कि जैसे हम हमारे फ़ोन में जो फाइल्स वगैरह डाउनलोडिंग करते हैं, जो वो जो मेमोरी रहती है उस पर्टिकुलर में स्टोर कराने के लिए फाइल हैंडलिंग का यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट है ओपन अ फाइल, ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट है राइट एंड रीड फ्रॉम फाइल, ऑब्जेक्टिव का तीसरा पार्ट है क्लोज फाइल। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इस सेशन में तो हम शायद तक एक ही पार्ट डिस्कस कर पाएंगे, ओपन फाइल वाला। तो मान लीजिए कि एक 20 जीबी की फाइल है और आपको इसको ओपन करना है आपके प्रोग्राम में। अभी ये फाइल जो है ये कहाँ पर है? अभी ये फाइल रोम में। अब आपके सिस्टम पे रैम है 4 जीबी। अब जो हमें पता है कि जो प्रोग्राम रन होता है वो तो रैम में होता है, और रैम तो सिर्फ 4 जीबी, तो ये 20 जीबी की फाइल को हम रैम के अंदर कैसे ओपन कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कि इसके लिए कुछ प्री डिफाइंड टेक्नोलॉजी, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है। जैसे कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, उसका नाम है एफ ओपन। इसका फुल फॉर्म है फाइल ओपन। काफ़ी सिंपल है। अब फाइल ओपन के अंदर हमें कोई भी पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी, तो हम उसका जो नाम है वो पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल उस फाइल का नाम है ABCD और फिर उसका एक्सटेंशन। अब जब हम फाइल हैंडलिंग के केस में जो एक्सटेंशन की बात करें तो अब हम एक्सटेंशन कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हम प्रोग्राम के थ्रू किसी फाइल को क्रिएट करें। तो इस केस में हम उस प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस फाइल को क्रिएट करें प्रोग्राम के थ्रू, तो यहाँ पर हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हम एक्सटेंशन दे सकते हैं ABC, BCD, DDD, AAA, ऐसा कुछ भी हम एक्सटेंशन दे सकते हैं, सिवाय कि जो सेट एक्सटेंशन है, सेट एक्सटेंशन है जैसे कि EXE.C.CPP, ऐसे कुछ एक्सटेंशन का यूज़ हम नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी हमारी मर्जी में आए हम हमारे नाम का भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक्सटेंशन मेरे नाम का देता हूँ जतिन। ये मैंने फाइल का नाम बता दिया। अब इस फाइल को ओपन करने के कुछ मोड्स होते हैं, यहाँ पर वो मोड्स आते हैं। उन मोड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एफ ओपन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एफ ओपन क्या करेगा? अगर मान लीजिए कोई 20 जीबी की फाइल है, तो ये पर्टिकुलरली ये पूरी एक फाइल है, तो इसको वो क्या करेगा, एक छोटे से पार्ट में कट करेगा पहले तो। फिर अब इस पार्ट को उठा के लाएगा यहाँ पर, ठीक है। उस ये जो पार्ट है पूरी फाइल का, इसको वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रक्चर में, और फिर इस जो स्ट्रक्चर है इसका एक पॉइंटर होगा, उस पॉइंटर के थ्रू हम इस फाइल को एक्सेस करेंगे। ये पूरा आइडिया लिख लीजिए आप कि जो एफ ओपन है ये पूरे डेटा को एक स्ट्रक्चर में, एक पहले तो एक पार्ट में बांटेगा, उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। उस स्ट्रक्चर का जो पॉइंटर है, उस पॉइंटर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका जो रिटर्न टाइप होता है, ये वो पॉइंटर जो है वो खुद ये रिटर्न करता है, तो उसके लिए हमें एक पॉइंटर लगेगा। फॉर एग्जांपल पॉइंटर का नाम हम P ले लेते हैं। तो इसके लिए अब रही बात की उस पॉइंटर के टाइप की, तो उस पॉइंटर का टाइप करेगा। तो मैंने आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो उस लेक्चर में या फिर उसके अगले लेक्चर में कुछ ऐसा पढ़ाया था कि टाइप डेफ अगर लिखा है और फिर लिखा है स्ट्रक्ट ABC और लास्ट में ABCD सेमीकोलन, तो इससे क्या कर रहे हैं हम, जो स्ट्रक्ट ABC है उसके अंदर कुछ भी है। अगर मान लीजिए हमें स्ट्रक्ट ABC से काम है, तो अब हम जहाँ भी ABCD लिखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में वो स्ट्रक्ट ABC ही कहलाएगा। तो ये जो ABCD है, अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखता हूँ ABCD और स्पेस करके J,
तो इससे जे नाम का स्ट्रक्चर बनेगा एबीसीडी, स्ट्रक्ट एबीसी टाइप का। लेकिन यहाँ पर एबीसीडी इसलिए लगेगा कि एबीसीडी जो है, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, ये पूरा पार्ट लिख लीजिए ऐसा का ऐसा, ये पार्ट लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा ए बी सी डी इज एलियास ऑफ, इसको काट देता हूँ, एलियास ऑफ स्ट्रक्ट ए बी सी। अब एलियास का मतलब क्या होता है? एलियास का मतलब होता है दूसरा नाम। जैसे आपका जो ऑफिशियल नेम होगा, जो आधार कार्ड वगैरह पे होगा, जो आपको कॉलेज स्कूल में बुलाते होंगे, वो एक अलग नाम होगा, लेकिन आपको घर पे आपकी मम्मी बुलाने के लिए कोई दूसरे नाम का यूज करती होगी, तो ये वही दूसरा वाला नाम है। ओरिजिनल नाम तो ये है आधार कार्ड वाला। जो लोग हमें प्यार से बुलाते हैं घर वाले हमारे, वो एलियास होता है। अब जो बात हुई थी हमारी कि जो एफ ओपन है वो एक 20 जीबी या फिर कोई बड़ी सी फाइल को पहले तो एक छोटे से पार्ट में डिवाइड करेगा, उस पार्ट को एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा और फिर इसी स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वापस देगा। तो उस पॉइंटर को स्टोर कराने के लिए उसी के टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर कराना पड़ेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक अलायस है, वो अलायस है फाइल। ये जो सॉरी सेमीकोलन हटा दीजिए, फाइल जो है वो स्ट्रक्चर का टाइप है, मतलब कि उस स्ट्रक्चर का नाम है। एक चीज और डिस्कस करते हैं छोटी सी। तो ये जो सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा डिफाइंड है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, उसके बाद में अंडरस्कोर 10 BUF, और फिर अब ये उस स्ट्रक्चर का नाम है वो आधार कार्ड वाला, लेकिन अब हमें तो उसको उसके नॉर्मल नाम से काम कराना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइल। मतलब कि ऐसा सिस्टम में बना हुआ है ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी। जो एफ ओपन रिटर्न करता है ना, वो इस स्ट्रक्चर के टाइप का पॉइंटर होता है, तो हम उसको स्टोर करा सकते हैं फाइल स्टार पी के अंदर, और p इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम एफ ओपन। इससे ये होगा कि एफ ओपन के अंदर हमने जो भी फाइल का नाम दिया है abcd.jatin, उस फाइल का जो भी नाम होगा यहाँ पर एक मोड आएगा, मोड को भी अभी डिस्कस करेंगे। तो एफ ओपन से जो ये फाइल का जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर का जो एड्रेस होगा वो हमें इस पॉइंटर को असाइन करा देंगे। तो जब इस पॉइंटर को असाइन करेंगे तो फिर इस पॉइंटर से हम हमारी सारा काम करवा लेंगे उस फाइल के अंदर। अभी आप ये वाला आइडिया लिख लीजिए कि अंडरस्कोर 10 BUF नाम का एक स्ट्रक्चर होता है ऑलरेडी, जिसका जो एड्रेस है वो एफ ओपन रिटर्न करता है, और उसको हम एक फाइल टाइप के पॉइंटर में सेव करा लेते हैं और फिर हमारा सारा काम करवा लेते हैं। ये तो हो गई कुछ नॉर्मल बात। अब करते हैं हम एफ ओपन के मोड्स की बात। तो मैंने बताया आपको एफ ओपन जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम आएगा abcd.jatin, और यहाँ पर आएगा फाइल का मोड। तो मोड 3 हो सकते हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला मोड है W, दूसरा मोड है A, और तीसरा मोड है R। यहाँ पर या तो W आएगा, या फिर A आएगा, या फिर R आएगा। तीनों में से कोई एक आ सकता है। वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि तीनों में फर्क क्या होता है और तीनों से रिलेटेड कुछ थ्योरी लिखते हैं। अब इसकी थ्योरी जो है मैं आपको इंग्लिश में लिखाऊंगा, क्योंकि आप जो इंटरव्यूज वगैरह अटेंड करेंगे वो सारे उनमें जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज यूज होगी वो इंग्लिश ही होगी, और मैं आपको एक्सप्लेन भी वहाँ पर मतलब लिखवाऊंगा सिर्फ इंग्लिश में कॉपी में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में ज़रूर कर दूंगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक नई फाइल बनाएंगे हम, उस फाइल के अंदर हम हमारी थ्योरी लिख लेंगे, उसका नाम लिखते हैं test.c। इस फाइल को जैसे ही हम ओपन करेंगे, अब इसके अंदर मैं आपको जो है थ्योरी नरेट करवाना स्टार्ट कराते हैं। सबसे पहले तो इसका जो है इसको हम लाएंगे प्लेन टेक्स्ट के अंदर, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मोड है हमारा W मोड। W मोड के लिए थ्योरी लिखेंगे, इफ W मोड is specified while using fopen function, then fopen will
open a blank file or create a new file in the working folder। इसका मतलब कि अगर w मोड स्पेसिफाई किया गया है f ओपन करते टाइम, तो जो f ओपन है वो एक ब्लैंक फाइल बनाएगा, नई फाइल बनाएगा वर्किंग फोल्डर के अंदर। वर्किंग फोल्डर क्या होता है वो भी लिख लीजिए, वो मैं सबसे टॉप पे लिखवा देता हूँ आपको। वर्किंग फोल्डर इज द folder in which the program is stored and gets compiled। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि वर्किंग फोल्डर वो फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम जो है, जो सोर्स कोड फाइल और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो स्टोर्ड होती है। सोर्स कोड जरूरी नहीं, अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर वहां पर है तो वही उसका वर्किंग फोल्डर है। तो W मोड से हमने सीखा कि W मोड से क्या होगा, एक नई फाइल बन जाएगी उसी वर्किंग फोल्डर के अंदर जहां पर वो प्रोग्राम रखा होगा। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ बेसिक चीज सीख चुके हैं, वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकली। तो f ओपन विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ फाइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो f ओपन है वो हमें एड्रेस रिटर्न करेगा एक ऐसे स्ट्रक्चर का जिसका अलायस है फाइल, जिसका टाइप डेफ और वो फाइल सेमीकोलन लास्ट में लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर का लिखने का दूसरा तरीका है, वो अंडरस्कोर 10 BUF वाला। यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक काम करिए, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट अंडरस्कोर 10 BUF ऐसा लिख लीजिए। और भले से यहाँ पर लिख लीजिए आप टाइप डेफ, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब W मोड से क्या हुआ, एक नई फाइल बनेगी और उस नई फाइल का जो पर्टिकुलर एड्रेस है अब इस फाइल का रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंटर के बारे में कुछ और लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं द पॉइंटर which will be used in equal to f open function will have a pointer which we will call internal pointer। अब आगे बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट आएगा, अभी आप नोट मत कीजिए, नोट लास्ट में कर लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट आएगा ये आएगा टॉप पर। ठीक है, बढ़िया। अब हम डिस्कस करते हैं W मोड तो हो गया। W मोड के अंदर हमें पता है आपकी नई फाइल बन जाएगी। अब एक केस डिस्कस करते हैं, इफ अ फाइल इज केप्ट इन वर्किंग फोल्डर ऑफ द सेम नेम एज specified in the fopen function with W mode, then old file will get deleted and new file will be new blank file will be created। इसका क्या मतलब है? अब मान लीजिए हमने समझ लिया कि W मोड जब भी लिखा जाता है तो उससे एक नई फाइल बनती है और उस फाइल का नाम वही होता है जो हम f ओपन में पास करते हैं। f ओपन में हमने सीखा कि शुरू में नाम पास करते हैं और बाद में जो उसका मोड है कि किस मोड में ओपन करना है वो पास करते हैं। तो जो फाइल का हमने नाम पास करेंगे उस फाइल की उस नाम की एक नई ब्लैंक फाइल बन जाएगी, न्यू फाइल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसी नाम की एक फाइल ऑलरेडी वर्किंग फोल्डर में रखी है, तो W मोड स्पेसिफाई करने से ये होगा कि वो वाली फाइल जो है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी और एक नई फाइल बनेगी जिसका नाम होगा वही नाम, सेम टू सेम नाम, बल्कि पुरानी फाइल जो वहां पे रखी थी, ओल्ड फाइल जो रखी थी वहां पे, वो डिलीट हो जाएगी और उसकी जगह पे एक नई ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाएगी ऑफ द सेम नेम, मतलब उसी नाम की एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये हमने देखा W मोड में। अब आगे डिस्कस करते हैं, अगला मोड है ए मोड के अंदर हम अब डिस्कस करेंगे। तो ए मोड के अंदर क्या है, तो इफ ए मोड इज स्पेसिफाइड
system will look for a file of name as specified in the fopen फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर हमने ए मोड दिया है तो ए मोड अगर स्पेसिफाई किया है तो सिस्टम जो है वो एक ऐसी फाइल को ढूंढेगा जो कि नाम हमने एफ ओपन में शुरुआत में पास करा है मोड लिखने से पहले। मोड लिखने से पहले हम नाम पास करते हैं, तो जो भी वो नाम पास करा है उस नाम की फाइल को ढूंढा जाएगा वर्किंग फोल्डर में। अब दो कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर वन होगी इफ फाइल इज फाउंड देन it will get converted into structure and address of file type will be returned। मतलब कि अगर फाइल मिल गई, ये पहली कंडीशन है, फाइल मिल गई तो क्या होगा कि उस फाइल के अंदर वही उसके एक पार्ट को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा और उस स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है वो एक पॉइंटर है वहां पर, वो पॉइंटर जो है रिटर्न कर दिया जाएगा एफ ओपन के थ्रू। अब दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं, कंडीशन नंबर 2 जो कि है इफ फाइल इज नॉट फाउंड एफ ओपन विल रिटर्न नल। इससे जो हमारी एफ ओपन है अगर वो नाम की फाइल नहीं मिलती है तो नल रिटर्न कर देगा। तो ए मोड जब यूज होता है जब हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट करते हैं, डब्ल्यू मोड जब यूज होता है जब हम किसी नई फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। ये हो गया हमारा ए मोड। अब जो डब्ल्यू मोड और ए मोड होते हैं, ये दोनों जो मोड्स होते हैं स्पेसिफिक, ये होते हैं राइटिंग के लिए, और एक स्पेशल मोड होगा अब थर्ड मोड जो हम डिस्कस करेंगे जो यूज होता है रीडिंग के लिए। इसका नाम है आर मोड। R mode stands for read mode। इसके थ्रू हम जो डेटा हमारी फाइल में लिखा हुआ है उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसी एक फाइल बनाना है, क्रिएट करना जरूरी है, उसी तरीके से सबसे पहले उस फाइल को रीड करना भी जरूरी है। जैसे मैंने लास्ट सेशन में एग्जांपल लिया था GCC abcd.c। तो GCC एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि abcd.c नाम की एक फाइल को उठाता है। वो भी यही सारे काम करता है। पहले उसको आर मोड में ओपन करके उसमें गलती ढूंढता है, गलती होती है तो गलती बताता है कि ये प्रोग्राम में गलती है। उसके बाद में डब्ल्यू मोड से एक नई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है जिसका नाम होता है a.out। फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर वो डेटा राइट करते जाता है। अब ये नई फाइल बनानी रहती है, इसके लिए वो डब्ल्यू मोड का यूज करता है। तो ये एक एग्जाम्पल था बेसिक आपको समझाने के लिए कि कैसे फाइल हैंडलिंग काम करती है रियल लाइफ में। तो आर मोड स्टैंड फॉर रीड मोड। अब रीड मोड के लिए थोड़ी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो जब रीड मोड स्पेसिफाई होता है तो भी ऐसा ही होता है सेम। मैंने कुछ गलती कर दी, वो गलती सुधारेंगे पहले। तो इफ फाइल इज नॉट फाउंड तो एफ ओपन विल नॉट रिटर्न नल। मैंने कुछ गलती कर दी। विल एक्ट सेम एज डब्ल्यू मोड। अगर उस नाम की फाइल नहीं मिलती है तो ए मोड से एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और वो जो पिछली कंडीशंस लिखी थी वो आर मोड में काम आ जाएगी। तो अब देखते हैं आर मोड। आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड इन फाइल हैंडलिंग। मतलब कि आर मोड जो है वो रीड मोड होता है फाइल हैंडलिंग के अंदर। इसके लिए दो कंडीशन होती है। कंडीशन 1, इफ द फाइल ऑफ द नेम स्पेसिफाइड इज फाउंड इन द वर्किंग फोल्डर देन एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर will get returned। Condition number 2, if file is not found null will be returned by the FO। मतलब कि अगर फाइल नहीं मिलती है तो आर मोड के अंदर हमारे पास में नल वापस आ जाएगा। वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था पहले, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा सभी से आपसे।
अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ छोटी मोटी बातें फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। ये थ्योरी लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, अभी फोकस कीजिए मैं जो समझा रहा हूँ उस पर। एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल और एनी ऑपरेशन ऑन द फाइल स्टार टाइप पॉइंटर इज प्रोहिबिटेड। मतलब कि जो फाइल स्टार टाइप का पॉइंटर है उसमें कभी भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करते, ये नॉट अलाउड है। या इज प्रोहिबिटेड अगर मुश्किल लग रहा हो तो ऐसा लिख लीजिए, नॉट अलाउड। फिर आगे लिखिए, तो आगे पीछे नहीं कर सकते तो फिर काम किससे चलेगा, तो ऐसा लिख लीजिए, इट ऑटोमेटिकली मूव्स इटसेल्फ आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा। मतलब कि अपने आप आगे और पीछे हो जाता है डेटा लिखने या पढ़ने के बाद में। तो ये हो गई कुछ मैथमेटिकल बात, मतलब कि हम उस पॉइंटर पे किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये उस टाइप की बात हो गई। अब आप थ्योरी लिखना स्टार्ट कर लीजिए सबसे टॉप से, यहाँ से। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया। ये भी आप जो है यहाँ तक भी पॉज करके नोट कर लीजिए। ये तो कुछ बातें हो गई हमारी थ्योरी की। अब आगे बात करते हैं, अब थोड़ी बहुत बोर्ड पे बात कर लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट फाइल हैंडलिंग फंक्शंस। तो मैं जैसा कॉलम बनवा रहा हूँ आप वैसा कॉलम लिख लीजिए, एक राइट, एक रीड और तीसरा बना दीजिए फंक्शनिंग। सबसे पहले राइट में लिख लीजिए आप एफ पुट सी, उसके आगे एफ गेट सी, उसके बाद में एफ पुट एस, दूसरा लिखिए एफ गेट एस। एफ गेट एस सुन के आपको कुछ ना कुछ याद आ ही रहा होगा अभी तक। उसके बाद में एफ राइट, एक होता है एफ रीड, उसके बाद में लास्ट लिख लीजिए आप एफ प्रिंट एफ और एक एफ स्कैन एफ। अब इनकी फंक्शनिंग लिखवा देता हूं आपको। तो ये होगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब कि एफ पुट सी एफ गेट सी से हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल के अंदर काम कर सकते हैं। एफ पुट सी के थ्रू हम किसी फाइल के अंदर किसी कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं और एफ गेट सी के हेल्प से हम उस जो कैरेक्टर रखा हुआ है उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब कि रैम में बुलवा सकते हैं। एफ पुट एस मतलब कि स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, एफ राइट एफ रीड मतलब कि ऐसा आप लिख लीजिए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, या फिर ऐसा लिख लीजिए स्ट्रक्चर, मतलब कि किसी स्ट्रक्चर को हम फाइल के अंदर रख रहे हैं या किसी स्ट्रक्चर को उस फाइल से बुलवा रहे हैं। एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ होगा फॉर्मेटेड प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग, मतलब कि एक फॉर्मेटेड फॉर्म में हम प्रिंटिंग या स्कैनिंग करवाएंगे। एफ प्रिंट एफ से मान लीजिए कि एफ प्रिंट एफ के अंदर हम कुछ भी एक लिखते हैं हेलो, ऐसा हम एक ये ऐसा कुछ लिखते हैं, तो इससे क्या होगा, हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा लेकिन स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा, उस फाइल के अंदर प्रिंट हो जाएगा हेलो। फाइल के अंदर किधर, तो ये के वो फाइल स्टार टाइप का एक पॉइंटर रहेगा, ये के। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल था, अभी लिखना जरूरी नहीं है। अभी आप जो है ये ऊपर वाली जो टेबल है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में आगे लिखते हैं अब। तो हमने सीखा एफ ओपन टू ओपन फाइल्स, तो इसी तरह से एक एफ क्लोज होता है कि जब काम हो जाए तो उस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, टू क्लोज फाइल। तीसरा एक होता है एफ सीक,
एफ सीक मतलब, तो सीक का मतलब क्या होता है? सीक का मतलब आप याद रख सकते हैं हाइड एंड सीक के थ्रू। हाइड एंड सीक का मतलब छुपम छाई खेलना। सीक का मतलब होता है ढूंढना। तो यहाँ पर ऐसा होता है, सीक के ढूंढना मतलब टू मूव इंटरनल पॉइंटर, मतलब कि इंटरनल पॉइंटर को किसी जगह पर सीक करना, किसी जगह पर बुलाना या किसी जगह पर ढूंढना। उसके बाद में एक होता है एफ टेल। तो एफ टेल क्या होता है? एफ टेल होता है टू फाइंड इंटरनल पॉइंटर। ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती है। उन एडिशनल फंक्शनैलिटीज में एक ई ऑफ एफ फंक्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और ये हर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में यूज होता है। तो ई ऑफ एफ जो है वो होता है एक मार्कर। तो इसके लिए थ्योरी लिखेंगे हम थोड़ी सी आर मोड के अंदर। अगर लास्ट में, हाँ लास्ट में हमने आर मोड ही लिखा है, तो आर मोड के अंदर कुछ और थ्योरी बची है, उस थ्योरी को लिखेंगे। तो थ्योरी ऐसी है कि वेन एवर अ फाइल इज opened in R mode, then a marker is set at the end of the file, which is known as EOF marker. Here EOF stands for end of file। मतलब कि जब भी हम आर मोड के थ्रू किसी फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक फाइल के सबसे आखिरी में एक मार्कर सेट कर दिया जाएगा जिसका नाम होता है EOF मार्कर। तो इसके लिए एक फंक्शन भी डिजाइंड है हमारे लिए, एक और फंक्शन डिजाइंड है, उसका नाम है FEOF। FEOF फंक्शन। एक तो पहले तो आप लिख लीजिए EOF मार्कर। EOF मार्कर की थ्योरी ये लिखवा दी लास्ट में। उसके बाद में FEOF फंक्शन। अब जब भी FEOF को कॉल किया जाता है तो FEOF, इसको हम एक फाइल स्टार टाइप का पॉइंटर पास करते हैं। तो इससे ये दो आंसर्स रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ट्रू के लिए ये 1 रिटर्न करता है, फॉल्स के लिए 0। 0 रिटर्न किया अगर इसमें, मतलब कि अगर फंक्शन EOF विच रिटर्न्स ट्रू इफ इंटरनल पॉइंटर हैज क्रॉस्ड EOF मार्कर। ट्रू ये जब रिटर्न करता है इफ जो हमारा पॉइंटर है, इंटरनल पॉइंटर हैज क्रॉस्ड EOF मार्कर। और यहां पर ऐसा आएगा if it has not crossed EOF मार्कर। इसका मतलब ये होगा कि जो EOF मार्कर होता है वो EOF मार्कर फाइल के आखिरी में होता है। तो FEOF से हम ये चेक कर सकते हैं कि अभी हम फाइल के अंदर ही है, हम कहीं फाइल के बाहर तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक पूरी फाइल है, उसको रीड करते टाइम हो सकता है कि हम आगे बढ़ते बढ़ते उस फाइल से बाहर निकल जाए। तो उस बाहर निकलने को रोकने के लिए हम FEOF का यूज करते हैं। मतलब कि इससे हम एंड ऑफ फाइल के मार्कर को ढूंढते हैं कि क्या हम उसके आगे तो नहीं आ गए गलती से। तो वो जो पूरी फाइल के आगे एक मार्कर लगा हुआ है, तो अगर हम गलती से फाइल को पार कर दिया और उसके आगे आ गए तो जो FEOF है वो जो 1 रिटर्न करने का लगेगा, और 1 रिटर्न करेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी फाइल है वो अब खत्म हो चुकी है, आगे फाइल में और कुछ भी नहीं है, अब हमें फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। ये हो गई कुछ FEOF से रिलेटेड बात। अब आगे क्या? तो आगे मैं आपको एक चीज़ और बता चुका हूँ कि इस जो इंटरनल पॉइंटर होता है फाइल स्टार टाइप का, इस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन इसलिए नहीं करते हम लोग क्योंकि जो है वो अपने आप लिखने पढ़ने के बाद में आगे बढ़ जाता है अपने आप, उसमें हमें उसको आगे बढ़ाने की मैनुअली कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जाते। एक और लास्ट बात, ऑल फाइल हैंडलिंग functions are present in stdio.h। मतलब कि stdio.h के अंदर ही फाइल हैंडलिंग के सारे फंक्शंस है। इसके लिए कोई अलग से हेडर फाइल नहीं, क्योंकि ये फाइल हैंडलिंग काफ़ी स्टैंडर्ड एक
चीज़ होती है जो कि हर बेसिक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होने लग गई आजकल। क्योंकि मान लीजिए आपने जो हमारा CRUD ऑपरेशन वाला जो एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो टेबल लिखवाई थी इसको पूरा डिस्कस नहीं किया था। तो fgetS और fputS दो फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रिंग्स को लिख और पढ़ सकते हैं फाइल में। fputC और fgetC से हम कैरेक्टर्स को लिख और पढ़ सकते हैं। fwrite और fread से हम स्ट्रक्चर्स को या सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को राइट या रीड कर सकते हैं। printf scanf के थ्रू हम फॉर्मेटेड प्रिंटिंग या फॉर्मेटेड स्कैनिंग कर सकते हैं। अब हमने जो एक एप्लीकेशन थी हमारी उसको डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा cd स्पेस जो मेरा CRUD ऑपरेशन वाला प्रोजेक्ट था उसकी लोकेशन को यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो अब मैं उस लोकेशन में आ चुका हूँ। अब मेरे पास में कंपाइल्ड फाइल रखी हुई है। अब मान लीजिए एंटर योर चॉइस तो 1, तो वेलकम टू ऐड मॉड्यूल रोल नंबर 27। अब मैंने बहुत मेहनत करी, डेटा इनपुट करते गया 28 जयेश शर्मा। उसके बाद में एंटर योर चॉइस तो एक नया स्टूडेंट ऐड किया मैंने। इस बार मैंने ऐड करे 31। उसके बाद में एक और ऐड करा। उसके बाद में एक और ऐड करा। उसके बाद में एक और मान लीजिए मैं ऐड कर देता हूँ 37 पे, जिसका नाम है मनीष बैरागी। इसको भी मैंने सेव किया। एक और स्टूडेंट मैंने इनपुट किया 79 नंबर पे, इनका नाम था सुमित शर्मा। एक और स्टूडेंट को मैंने इनपुट कराया नगमा वर्मा को। एक और स्टूडेंट को मैंने इनपुट करवाया, इनका रोल नंबर 43 मान लेते हैं। एक और स्टूडेंट को इनपुट कराया मैंने 68। फिर एक और स्टूडेंट को इनपुट करा लेते हैं हम अब जब मैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनपुट करा चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो डिस्प्ले लिस्ट के थ्रू सारी लिस्ट देख लूँगा। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स का डेटा अभी तक इनपुट करा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लाइट चली जाती है मेरे सिस्टम पे, तो लाइट जाने से इफेक्ट क्या होगा, मेरा जो सिस्टम है पूरा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और जब मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो ये जो प्रोग्राम चल रहा था ये ख़त्म हो चुका होगा। तो अब ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब जब अगली बार मैं इस प्रोग्राम को ओपन करूँगा और लिस्ट को डिस्प्ले कराऊंगा तो अब लिस्ट खाली आएगी। तो मतलब कि जो डेटा था ये टेम्पररीली स्टोर हुआ था रैम के अंदर, और अब वो डेटा गायब हो चुका है, जा चुका है यहाँ से। मतलब कि अगर लाइट वगैरह गई या ऐसा कुछ हुआ कि ये इसको अभी सेव करने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगर मान लो सिर्फ ऐसे ही हम एप्लीकेशन का यूज़ करते रहे तो ये एप्लीकेशन किसी काम की नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन ही नहीं कर पा रही है। तो अब हम अगले सेशन में कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके कि हम इनको परमानेंट इन डेटा को परमानेंटली स्टोर करा सकें। परमानेंटली स्टोर कराने के बाद में ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए एक बार हमने इस प्रोग्राम को रन करके डेटा स्टोर कराने के बाद में इसको एग्जिट भी कर दिया या लाइट चली गई, अगली बार जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये यहीं से स्टार्ट होगा और सारी लिस्ट वैसे की वैसी प्रिंट होगी। मतलब कि वो एक स्टेबल और परमानेंट प्रोग्राम की तरह एक्ट करेगा। तो ये सारा डिस्कशन होगा अगले सेशन में। आज की सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और लास्ट बात मैं आपको बताना भूल गया, सिर्फ सीखने के पर्पज से हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे आगे जाके फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड, वो पहले हम fputC के थ्रू डिस्कस करेंगे। fputC fgetC मतलब कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड राइट करेंगे। उसके बाद में fputS fgetS कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है हम स्ट्रिंग को रीड एंड राइट करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को फाइल के अंदर लिख सकते हैं और स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को फाइल के अंदर से पढ़ सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन से हम फाइल हैंडलिंग का कोड डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।